कैंसर बुर्ज सरतान कैंसेरियंस जुलाई 2023। ये महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव महीना रहेगा। तरक्कियां आप लोग देखेंगे। वैसे भी आपके रवैयों के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, नए काम कर सकेंगे, बाअख्तियार रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन थोड़े जज्बाती भी रहेंगे। तो आप लोगों ने जज्बातियत में आकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। क्रिएटिविटी रहेगी, तो आप लोगों को अपने कामों में क्रिएटिविटी लेकर आनी चाहिए, जिद्दत लेकर आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव रहेंगे, ज़हनी तौर पर आप लोग बेदार रहेंगे। आप लोगों की छठी हिस्स भी बहुत अच्छा काम करेगी। आपको भी हालात व वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो आपको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा या ख्वाब के ज़रिए आपको पता चल जाएगा, ये भी आपके कामों में आपकी मदद करेगा। वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका काम किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के कारोबार के लिए बड़ा प्रॉफिटेबल वक्त रहेगा, बड़े मुनाफों का वक्त रहेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि जुलाई के महीने में आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़े जज्बाती भी रहेंगे, तो जज्बातियत में आकर आपने किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं करनी, तल्ख कलामी नहीं करनी, वरना उलझने बढ़ सकती हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए आपने समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। महीने का जो दूसरा हफ्ता है उसमें कुछ गलत अंदाजे भी हो सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ डील करनी है, सौदे करने हैं, क्योंकि गलत अंदाजे की वजह से नुकसान भी हो सकता है। और घरेलू ज़िंदगी में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो रखनी है। रिश्तेदारों पर, दूसरे लोगों पर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। अपने काम से काम रखें, वरना घर में बहन भाइयों के साथ या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में ताल्लुकात थोड़े बिगड़ भी सकते हैं। इसके अलावा दूसरे हफ्ते में ही आपको सर, कंधों या कमर में दर्द भी रह सकता है। जिस्म के इन हिस्सों में थोड़ी घबराहट हो सकती है, या अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपके दिल में अपने बच्चे को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है। अब तीसरे हफ्ते से एक और मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो माजी की इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा। जैसे अगर आपने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदा हुआ था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। कोई आपने ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद के रखा हुआ था, वो बेचना चाहते हैं तो उससे अच्छी आमदन हो जाएगी, बहुत अच्छे रेट पर वो प्लाट बिक जाएगा। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे, सोशल होने का आपका दिल नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने ज़्यादा वक्त अकेले नहीं गुजारना, सोशल रहें, ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्सा बने, नई नई पार्टीज़ ज्वाइन करें, नए नए लोगों के साथ मिलें, क्योंकि जुपिटर की ये जो एनर्जी है अगले 1 साल तक आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देगी इस सेक्टर में, जब आप दूसरे लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे। तो ये जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, ये नए ताल्लुकात आपके कामों में, आपके कारोबार में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
लियो, बुर्ज असद। लियो, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। नए मौके आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव सोचेंगे, सोशल रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वैसे भी एक करिश्माती असर रहेगा, एक मकनातीसी कशिश रहेगी, बहुत दिलकश पर्सनैलिटी रहेंगे। दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसके साथ साथ आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे। तो अपने कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में नए रंग भरेंगे। तो महीने का जो आगाज़ है, जो पहला हफ्ता है, वो हफ्ता ही आप लोगों के करियर में बहुत अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट लेकर आएगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आप लोग वैसे भी डोमिनेंट रहेंगे, अपनी बात मनवाना चाहेंगे और आपकी बात मानी भी जाएगी। आपको हर तरफ से वैसे भी सपोर्ट मिलेगी। आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो लंबा सफ़र करने के लिए, दूसरे मुल्क का सफ़र करने के लिए ये वक्त अच्छा है, क्योंकि इस वक्त तवील सफ़र के कुछ इशारे भी मिल रहे हैं। तो आप लोगों को लाजमी कोशिश करनी चाहिए अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं। इसके अलावा थोड़ी सुस्ती बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है और अपनी नज़र आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ पर रखनी है, क्योंकि जुलाई के महीने में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, नई जिम्मेदारियाँ मिलेगी, नए अख्तियारात मिल सकते हैं। तो ऐसे माहौल में आपने सुस्ती से काम नहीं लेना, एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे, चालाक रहेंगे, आप लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सुस्त आप लोगों ने नहीं होना। कारोबार कर रहे हैं तो आपको कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, अपने कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कहीं रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम आंगी कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, थोड़ी सी फीस है, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें लिख के भेज दी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा अगर हम सेहत को देखें तो जिस्म के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है, टांगों में बेचैनी रह सकती है। तो जुलाई के महीने में सेहत के हवाले से कुछ ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं। वैसे कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्रूटफुल महीना रहेगा, क्योंकि जुलाई के महीने में आप लोगों के हाथ में कुछ नई डील्स आएंगी, प्रॉफिटेबल सौदे कर सकेंगे, अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। और हाँ, जुलाई के महीने में आप लोग चूंकि बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े बहादुर रहेंगे, जो आपके दिल में बात होगी वही बात आप मनवाना भी चाहेंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा सख्ती से काम नहीं लेना, नरमी से, तरीके से, डिप्लोमेटिक अंदाज में अपना काम निकलवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में आपको अपने काम निकलवाने के लिए थोड़ी ज़्यादा कोशिश करना पड़ सकती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। जुलाई का तीसरा हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खुशी मिलेगी, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तीसरे हफ्ते में ही वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ में कहीं कुछ हल्का फुल्का तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। दूसरी तरफ अगर हम शादीशुदा ज़िंदगी को देखें तो मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपने कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना कि जिससे सिर्फ आपकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स नुकसान में रह जाए। तो आप लोगों ने तमाम फैमिली मेम्बर्स को साथ लेकर चलना है। तो अगर आप कोई भी बड़ा फैसला करने वाले हैं, जैसे करियर की तब्दीली का फैसला, घर की तब्दीली का फैसला, गाड़ी की तब्दीली का फैसला, या घर पर किसी बच्चे या बच्ची के रिश्ते का फैसला, तो अगर आप ऐसा कोई भी फैसला करने वाले हैं
تو آپ لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ لازمی کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی ایسا کوئی فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ جولائی کے مہینے میں آپ نے جو بھی فیصلہ جلد بازی میں کیا یا بنا مشورے کے کیا، اپنی فیملی کو آپ نے ساتھ نہ رکھا، تو اس فیصلے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مہینے کا آخری ہفتہ پھر سے بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ بہت ریلیکس رہیں گے۔ وہ تمام نیو لوگ جو لیڈر ہیں، کسی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کو عزت ملے گی، شہرت ملے گی، دوسرے لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا، اور ویسے بھی جوپیٹر کی انرجیز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی۔ اگلے پورے 1 سال تک آپ کی پروفیشنل لائف اچھی رہے گی، کامیابیاں آپ لوگ سمیٹیں گے، آپ کی جو پروڈکٹیو ایبلٹی ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، تو تعلقات بھی آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے، اور کام کاروبار میں بھی آپ لوگ گروتھ دیکھیں گے، بہتری دیکھیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے، بڑی بڑی کامیابیاں اللہ آپ کو دے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت زیادہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا۔ ورگوز، جولائی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے خود کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے، اپنی ذات کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے، اپنی سوچ کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنی فزیکل اپیرنس کو بھی بہتر کرنا چاہیے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر آپ لوگ اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ کو کچھ ایسی انرجیز مل رہی ہیں کہ آپ لوگ اپنی ذات کے اندر کچھ نئی تبدیلیاں کرنا چاہیں گے، تو اس مد میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی ملیں گی، اور یہ کامیابیاں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت خوش کرنے والی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک سیلیبریشن کا ٹائم رہے گا، آپ لوگ جشن بھی بنائیں گے، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پر آپ لوگ بہت خوش رہیں گے، ذہن آپ لوگوں کا خوش رہے گا۔ اگر آپ کہیں رشتہ طے کرنے والے ہیں تو اس رشتے کی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروا لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم آہنگی کہاں پہ ہے، رکاوٹ کہاں پہ ہے، کیا یہ رشتہ چلے گا نہیں چلے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، تھوڑی سی فیس ہے، اس کے بعد آپ کو تمام چیزیں لکھ کے بھیج دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ مہینے کے آغاز میں ہی آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی قیمتی چیز چوری ہو سکتی ہے، گم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے سینئرز، باسز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کی بحث میں نہیں جانا، بحث مباحثوں سے آپ نے بچنا ہے، اپنے جذبات پر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہے کہ فائنانس بہتر ہو جائے گا، آپ کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی، کاروبار کر رہے ہیں تو پیسے آپ لوگ خوب کمائیں گے۔ وہ تمام ورگوز جنہوں نے ماضی میں قرض کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، تو اب جولائی کے مہینے میں آپ قرض کی رقم مل سکتی ہے، گھر والوں کا، فیملی ممبرز کا آپ کو تعاون ملے گا، سپورٹ رہے گی۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہے گی، محبت کے رشتوں کی خوشی بڑھے گی، قربت بڑھے گی، امیجینیشن بڑھے گی، اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے رہیں گے، اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، اس کو سوچ کے خوش ہوتے رہیں گے۔ تو رومانٹک لائف کے حوالے سے جولائی کا دوسرا ہفتہ کم از کم بہت اچھا رہے گا۔ فزیکلی بھی آپ لوگ ریلیکس رہیں گے اور مینٹلی بھی، ذہنی طور پر بھی آپ لوگ پرسکون رہیں گے۔ میوزک، لٹریچر، فائن آرٹس، ایسی چیزوں کی طرف آپ کا دھیان بڑھے گا۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں جولائی کے مہینے میں اپنے کام پر پوری توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جولائی کے مہینے میں کام کی جگہ پر کوئی ایک ایسی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ جس کا آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کی تنخواہ میں کٹوتی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے کام کی جگہ پر آپ نے بہت ہوشیار رہنا ہے۔
हिम्मत से काम करना है, क्योंकि आप लोग वैसे भी जुलाई के महीने में छोटी छोटी अचीवमेंट्स पाएंगे। तो आप लोगों के जो दुश्मन हैं, जो आप लोगों के मुखालिफिन हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप लोग आगे आगे ही रहेंगे। बस आप लोगों ने अटेंटिव रहना है और अलर्ट रहना है। मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, खुश रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से, यानी अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की तरफ से, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल की तरफ से कोई एक नई डील मिल सकती है। लेकिन ये डील तय करते वक्त आपने बहुत होशियार रहना है, क्योंकि पैसों के लेन देन में कोई नुकसान भी हो सकता है। तो पैसों के मामलात में ख़ास तौर पर आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि पैसों के मामलात में धोखा भी हो सकता है। तो जुलाई के तीसरे और आखिरी हफ्ते में आप लोगों ने बहुत सोच समझ के अपने कारोबारी मामलात को लेकर चलना है। पैसों की डील करनी है तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। कोई नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा, क्योंकि आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से कोई धोखा हो सकता है, धोखा मिल सकता है। इसके अलावा फिलोसफिकल डिस्कशंस रहेंगी। आप लोगों का आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा, म्यूज़िक की तरफ रुझान बढ़ेगा। और अब अगले एक पूरे साल के लिए जुपिटर की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक नया रंग भरने की कोशिश करेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं, रूहानियत की तरफ जा सकते हैं, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। अगर आप कोई फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, या अपने काम कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये अगला पूरा साल ही बहुत अच्छा रहेगा। ना सिर्फ ये जुलाई का महीना, बल्कि अगला पूरा साल ही आप लोगों को जुपिटर की एनर्जीज मिलती रहेंगी। तो इस हवाले से ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहने वाला है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्लाह आपको दे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।